My beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. So यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे रीडिंग्स लेके आती हूँ जो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग होते हैं, पर आज मैं आपकी रीडिंग करूँगी आपके मैरिज से रिलेटेड, आपकी शादी से रिलेटेड, कि आपकी शादी किससे होगी और अगर होगी तो कब तक होगी, क्या टाइमिंग होगा, कब तक आप उस पर्सन से मिलोगे, कब तक आप दोनों एक हो जाओगे, ये सब तो है। लेकिन आपको ये पता चलेगा कि जिससे आपकी शादी होगी उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगा, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग करके देखना। ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे कोई भी हो आप, सोल है ये मैटर करता है, जिसमें आपको ये पता चलेगा फिजिकल अपीयरेंस आपके फ्यूचर वाइफ का या फ्यूचर हस्बैंड का, उनका नेचर कैसा है, क्या नेम इनिशियल है, कौन से कंट्री में रहती होंगी या रहते होंगे, और क्या काम करते होंगे, और लाइक उनकी डीप फीलिंग लाइक कैसी होगी दूसरों को लेकर, कैसा लाइक हेल्प करते भी होंगे, यानी जो कुछ भी है, इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा। ठीक है, शादी के बाद आपका कोई भाग्य उदय होगा या नहीं, मतलब इनके आने के बाद आपका कोई फ़ायदा या कुछ अच्छा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैरिज से रिलेटेड होता है। ठीक है, शुरुआत से लेके लाइक बिल्कुल मैरिड लाइफ तक जो भी रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और देखो, पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, मैरिज, लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में जो अवेलेबल है। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, ओके, तो पाइल 1 जो है आपकी रीडिंग होगी 1 से 15 के बीच में किसी भी मंथ में। ओके, 16 से 31 अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, ये भी किसी भी मंथ का है। और यहाँ पे कार्ड है, जो भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते वो कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आप आराम से क्लिक करना, पाइल 1 पाइल 2, टाइमिंग दिया रहेगा, टाइम स्टैम्प, क्लिक करेंगे अपने पाइल पे पहुँच जाओगे। और कार्ड, सो पहला कार्ड है यहाँ पे पाइल 1 के लिए, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड, ये भी आपके लिए मैंने न्यू डेक लिया है। एंड पाइल 2, दिस इज़ फॉर पाइल 2, ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। सो जो भी कार्ड आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, जो भी इंट्यूशन में आएगा उसे आप सेलेक्ट करना और आप अपने कार्ड सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर इंट्यूशन की तरह सेलेक्ट करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टाइम स्टैम्प है क्लिक करके आप अपने रीडिंग पे पहुंच जाइए। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आएंगे। डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को चूज़ किया है। सो लेट्स सी कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो पर्सन, कैसी होगी पर्सनालिटी, नेम इनिशियल, कौन सी कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे। ठीक है, जो कुछ भी है, पर्सनालिटी, फिजिकल अपीयरेंस, मैरिड लाइफ कैसी होगी, कैसे मिलोगे, जो कुछ भी है, करेंट पर्सन से होगी या फिर कोई न्यू पर्सन आएंगे। लेट्स सी। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, चाहे तो अपने करंट पर्सन से मैच भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसे पर्सन से शादी होगी जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे दिल खोल कर। ठीक है, ओके, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ क्योंकि कार्ड्स लेने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये एक डिटेल रीडिंग हो रही है आपकी, वो भी पी का पाइल, तो टाइम लगेगा थोड़े से कार्ड्स लेने में, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड्स। एंड यहाँ पे लास्ट कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, और कांटेक्ट ज़रूर करना। ठीक है,
देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करने वाला, इंस्पायर करने वाला, लोगों के नज़र में अच्छा रहने वाला या रहने वाली इंसान आपकी फ्यूचर वाइफ़ या फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड बन सकते हैं। ओके, दिस वन। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी हटके तो ज़रूर है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को एक्टिंग में, मॉडलिंग में, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और ये हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो या किसी कोई कंपनी में काम करते हों या फ़ॉरेन में हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है? हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में अभी नहीं आई हो और इन फ्यूचर आपको मिलेंगी या मिलेंगे। ओके, तो इनकी पर्सनैलिटी आप जानो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है, ये सच में कोई अच्छे पोजीशन पे है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी दिखाई दे रहा है। जैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो ये वैसे इंसान हैं जो कि बहुत इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है? थोड़े नॉटी फ़नी भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत डीप फीलिंग है इनकी, जो कोई लाइक इनसे कनेक्ट हो पाएगा, उसी के लिए वो चीज़ शो कर पाएँगे, ऐसे किसी के लिए भी नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि काफ़ी डीप पर्सन होंगे और इनको जानना इतना भी आसान नहीं होगा, ठीक है? ये जो पर्सन है, अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे और जितना आप सोचोगे, जितना आप जानोगे, जानते-जानते आपको पता चलेगा ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये तो कुछ भी कर सकती हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ़ में। ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब जितना आप रियलाइज़ करोगे इस पर्सन के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर और आगे निकलेंगे, 10 कदम वो आगे रहेंगे। ये चीज़ मैं कह सकती हूँ। ये वो इंसान होंगे जो कि बड़ी चीज़ों को सोचते होंगे, बड़ी चीज़ों को इमेजिन करते होंगे, बड़ी चीज़ों को फ़ील करते होंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है मुझे। ज़्यादा चांसेस है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो होगा या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ओके, ये वो इंसान है जो कि ऐसा नहीं सोचते कि मैं महान हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा या मैं कुछ भी कर लूँगी, मेरे अंदर जितना नॉलेज है इनफ है, ऐसा नहीं होता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइक सुपर प्राइवेसी अपना मेंटेन करके रखने वाले इंसान होंगे और जो भी काम करते होंगे लाइक एकदम स्किलफुल बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत छुपा कर ही अपने काम को करती होंगी। सबके साथ डिस्कस करना, बातें करना, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा, ठीक है? इनका ज़्यादा फोकस अपने काम पे रहता होगा, ठीक है? अच्छी चीज़ों पे रहता होगा, अपने सब्जेक्ट, अपने करियर पे रहता होगा। ये कहीं न कहीं एक मेंटोर मुझे दिखाई दे रही हैं या हो सकते हैं कि ये स्कूल में पढ़ाते हो या पढ़ाती होंगी या प्रोफ़ेसर हो सकते हैं या किसी तरह के सच में मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यहाँ पे मैसेज भी है मोटिवेशनल, इंस्पायर करने वाली एनर्जी, एम्बिशियस पर्सन। तो देखो, कोई ऐवी पर्सन से तो आपकी शादी हो नहीं रही, ठीक है? जिससे आपकी शादी हो रही है, ये इंसान थोड़ा-सा सेंसिटिव हो सकता है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा नहीं सेंसिटिव अपने लोगों को लेकर, लेकिन ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाहरी लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी से फाइट करना हो जाए, तुरंत फाइट कर लेगा। लाइक ऐसा लग रहा है कि इनको कोई लाइक इनको कोई मज़ाक नहीं बना सकता। अगर मज़ाक बना भी देगा तो ये कुछ ना कुछ ऐसे करके सामने वाले का ही मज़ाक बना देंगे। मतलब जिसने इसके लिए गड्ढा खोदा आपके पर्सन के लिए, वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाएगा। वैसी वाली इस पर्सन की एनर्जी है, ऐसा ये अपना ऑरा बना के रखते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है? ये मैं देख रही हूँ। तो ये वो इंसान है जो दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों के ये प्रिंसिपल है, दूसरों के ये टीचर है, ठीक है? दूसरों के ये मास्टर है, इनको कौन सिखाने जाएगा? वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। पर हाँ, ऑफ़ कोर्स ये स्किल सीख रहे हैं और हमेशा हमेशा ऐसे रहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो, मैं उससे सीख लूँगी, मैं उससे सीख लूँगा। तो ये बहुत ही मेहनती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ दिस वन। ये जो कार्ड है यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। देखो, शादी की अगर बात की जाए तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही कम चांसेस है कि ये पर्सन अभी आपके लाइफ में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10% लोगों के लिए ही चांसेस होगा कि आपके लाइफ में होंगे। बाकी मुझे किसी के लिए चांसेस दिख नहीं रहा कि आपके लाइफ में भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके आने में काफ़ी टाइम है, 2 महीने, 4 महीने का टाइम है। उसके बाद आपके 8-9 महीने, 10 महीने के बाद इनसे शादी होगी। उस बीच सारा प्रोसेस होगा लाइक सगाई, रोका वगैरह जो है, वो सब होगा।
ठीक है। लेकिन जब भी आप इस पर्सन से मिलेंगे उसके 8 या 10 महीने के अंदर शादी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कब मिलूँगा या कब मिलूँगी, तो मैंने अब जैसे कि बताया कि 2 महीने के अंदर इस पर्सन से आपकी शादी फिक्स होगी। ओके। सेकंड मैरिज भी बहुत सारे लोग करने वाले हैं, मैं देख रही हूँ। सेकंड मैरिज की भी एनर्जी है और ज़िंदगी की एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये जानना चाहते हो कि ऐसा होगा या नहीं। ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। सेकंड मैरिज भी मुझे बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। जो भी है, कैसा होगा मैरिड लाइफ वो आप जानो। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है हैप्पी मैरिड लाइफ होगा। अभी मन में डर होगा कि मैंने तो बहुत ज़्यादा लाइक रिलेशनशिप देखा है जिसमें पार्टनर लास्ट में छोड़कर चली जाती हैं या चले जाते हैं या धोखा देते हैं पैसे के चक्कर में। बहुत कुछ मैंने देखा है, ऐसे कन्फ्यूज़न में हो गए। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या सारे इंसान ऐसे ही होते हैं लाइफ में? पूरी दुनिया में ऐसे ही है? लाइफ में हमेशा ऐसे ही मिलेंगे? नहीं, आगे आने वाले टाइम में एक हैप्पी मैरिज होगा, हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब अभी तक जितना खुशी नहीं मिली है वो शादी के बाद मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि इमोशनल सपोर्ट करने वाला कोई बंदा, मतलब आपके पार्टनर या आपके पार्टनर होंगे, ठीक है। एक लविंग रिलेशनशिप होगा। और अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि बहुत ही अच्छा इनका नेचर होगा कि लाइक बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं लाइक बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ क्या होता है, लाइक फिजिकल कनेक्शन हो, बच्चों का तुम खुद ध्यान रख लो, मैं क्या ध्यान दूंगा या ध्यान दूंगी, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाएंगे। अब दोनों कार्ड ही देखो, दोनों कार्ड से पता चलेगा कि कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, ठीक है। काफ़ी करिस्मेटिक पर्सन है और कंपैशनेट इंसान है। ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर चुकी हैं या कर चुके हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी है। मतलब अगर आप शादी करना चाहते हैं एक रिच फैमिली में, सो कंग्रेचुलेशन, आपकी शादी एक अमीर घर में हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ और ऐसा लग रहा है एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली। जो कुछ भी होगा वो ब्यूटीफुल होगा, आपके इस रिश्ते में, आपके इस मैरिड लाइफ में ब्यूटीफुल होगा। देखो, यहाँ पे सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस। एक सपोर्टिव, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ के लिए, उनको चिंता होती है हमारी पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मा, ठीक है। वैसे ही इनकी भी एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है। अ गुड पर्सन, सिंपल कह सकते हैं कि एक अच्छे इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो जैसे कि मैरिड लाइफ के बाद में आप सोच रहे होंगे कि शादी हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, तो क्या सब कुछ अच्छा चलेगा, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर पाऊँगी या कर पाऊँगा? तो यस, कर लोगे। जैसे आप में से सिंगल पेरेंट हो सकते हो बहुत सारे लोग, तो ये कहना होगा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे मेरे बच्चों के साथ? सेकंड मैरिज इसलिए तो हो रहा है आपका। ऐसा कोई बंदा आ रहा है जो आपको भी एक्सेप्ट करे और आपके बच्चे को भी कर ले, ठीक है। सेकंड मैरिज भी होगा बहुत सारे लोगों का और फर्स्ट मैरिज तो करोगे ही करोगे। सो एक बात तो है, अगर भाग्योदय की बात की जाए कि भाग्योदय होगा या नहीं होगा, सो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। अब देखो, एक चीज़ और बताती हूँ। देखो, बात यहाँ पे यह है कि शादी में थोड़े डिले हो रहे हैं बहुत सारे लोगों का, अभी से नहीं, बहुत टाइम से बात चल रही है आपकी। और कभी क्या होता है कि शादी फिक्स हो जाता है और टूट जाता है, ठीक है। प्रोग्रेस होते होते अजीब सा चेंजेस हो जाता है और सब खत्म हो जाता है। ऐसा आपके साथ एक दो बार नहीं, बहुत बार हुआ होगा, हो सकता है कि दो बार हुआ, लेकिन एक दो बार ही बहुत है, इनफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, पेनफुल रिजेक्शन का। तो ये चीज़ है। तो क्या ये चीज़ बदलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है 6 वीक के अंदर ये जो रिजेक्शन की जो साइकिल चल रही है वो टूटने वाली है। और फिर जैसे कि ग्रीन फ्लैग लेकर एक अच्छा सा बंदा या एक अच्छी सी बंदी आपकी तरफ आ रही हो, अब वेरी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रही हो आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपने तरफ से कुछ गिफ्ट कर सकती है या कर सकते हैं शादी से पहले, जैसे कोई गाड़ी, ठीक है। मैं डाउरी की बात नहीं कर रही हूँ, एक होता है ना अपनी पसंद से देना, तो वो चीज़ हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल करोगे, अगर शादी हो जाती है तो शादी के बाद एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जा सकते हो। ये चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चांसेस है कि जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। क्योंकि हो सकता है कि इनका काम ही वैसे जगह पे हो, जैसे कनाडा में जा सकते हो, यूके, यूएसए, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। और आप सोच रहे हो कि मुझे भी जाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स जाना पड़ेगा, चाहे कहीं भी हो, यूएई हो या कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही, ये चीज़ है। तो अभी आपके पर्सन का थोड़ा मैं पास्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि क्या रहा है जिससे आपकी शादी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि मेरे पर्सन की कितनी गर्लफ्रेंड रही होगी, कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे, सो वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखो, आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ही पीसफुल रहे होंगे अपने लाइफ में,
मतलब ये कभी उस झोल-मोल में नहीं रहे होंगे कि लाइक ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, मैं इसके साथ भी हो जाऊँ, वो चीज़ नहीं रहा होगा। इसका इस इंसान का हमेशा ऐसा रहा होगा कि मैं हमेशा शांत रहूँ, मैं अकेले रहूँ, मुझे शांति ही चाहिए ज़िंदगी में। क्योंकि मैं पास्ट के बारे में बता रही हूँ तो और भी चीज़ें बताऊँगी कि इस इंसान ने अपने लाइफ़ में बहुत पेन झेला है। जैसे आप पेन झेले हो ना, झेल रहे हो या कुछ भी हो, अगर आप नहीं भी झेले हो तो लेकिन ये इंसान तो बहुत, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेन में रही हैं या रहे हैं। और ये हो सकता है जो आप मेल देख रहे हैं ना, जिससे आप शादी करने वाले हो, वो आपकी जो पार्टनर होंगी, ये मेल के लिए मैं बता रही हूँ स्पेशली, आपकी होने वाली वाइफ़ बहुत ही ज़्यादा पेन से गुज़र रही हैं, ठीक है? और उस पेन से निकलेंगी, पीस ऑफ माइंड उनके लाइफ़ में आएगा जब वो आपसे शादी करेंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनका कोई एक्स पार्टनर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली पेरेंट्स का प्रेशर ये वो बहुत ज़्यादा रहा होगा, तो आपसे शादी करके बहुत खुश रहेंगी, ठीक है? और मैं ओवरऑल बताती हूँ, मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, देखो आपके जो पर्सन है, इनको ना लाइफ़ में अकेलापन ही रहे, लेकिन मीनिंगफुल रहे, शांति रहे, पीस रहे, ज़िंदगी में कुछ करने का मौका मिले, ऐसा मुझे ज़िंदगी चाहिए, ऐसी मुझे लाइफ चाहिए। ऐसे होंगे आपके पर्सन, ठीक है? लाइक वे उस टाइप के नहीं होंगे कि चलो इस पे भी आज ट्राई कर लिया, चलो इसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, वैसे तो होंगे ही नहीं। एक मेंटोर की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो आपके लिए भी मेंटोर की तरह साबित हो सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाएँगे और इस इंसान ने अपने आप को बहुत हद तक जान लिया है। ये अपने आप को बहुत हद तक समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि इनसे लड़ाई झगड़े बहुत सारे लोग करते होंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि ये बहुत लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो इनके फैमिली मेम्बर हो गए, ठीक है? जैसे आपके इन-लॉज़ हो जाएँगे, इनके रिलेटिव हो गए, वो सब इनसे बहुत जलते होंगे, बहुत झगड़ा करते होंगे, ठीक है? ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके जो पर्सन है, ये बहुत सारे इगोइस्टिक लोग से सामना किए हैं। इस पर्सन को कुछ बुरी आदतें रही होंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनके बहुत पार्टनर रहे होंगे, लेकिन हाँ, इनकी कुछ बुरी अनहेल्दी हैबिट रही होंगी, वो चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या एडिक्शन रहा होगा और क्या अनहेल्दी हैबिट्स रहे होंगे। ये स्पेशली जो फीमेल दिख रही है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपके पार्टनर का ये सब गलत आदत रहा होगा, ठीक है? या हो सकता है कि ये धीरे-धीरे उन सारी चीज़ों से फ्री हो रहे हैं। किसी न किसी ट्रैप में फँसे हुए हैं और उस चीज़ से ये फ्री होकर तब जब आपसे शादी होंगे तब फ्रीडम इनको मिलेगा, खुशी मिलेगी, ये चीज़ है। और भी चीज़ मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन के बारे में कि कैसे हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल न्यू डेक लिया है, लेट्स सी कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छे मैसेजेस, अच्छे गाइडेंस आपके लिए आएंगे, डिवाइन गाइडेंस आएंगे, कुछ वार्निंग आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। ओके, वन मोर कार्ड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लाइक इतना ब्यूटीफुल कार्ड है ना कि लाइक लग रहा है कि इस कार्ड में मैं खो जाऊँ, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है। ओके, सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको हमेशा अपना प्यार देंगे, अपने अटेंशंस देंगे, ठीक है? हमेशा वो चीज़ करेंगे जो आपके लिए हो। जैसे यहाँ पे ये आप जब देख रहे हो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक बच्ची है, एक लेडी है, ठीक है? वो अपना ध्यान नहीं रख रही, ठीक है? वो बहुत दिन से कुछ खाई नहीं, लेकिन जो जंगली जानवर है, हिरन है, खरगोश है, जो भी है, उसका ख्याल रख रही है, गिलहरियों का। तो वैसे ही इस पर्सन का नेचर होगा आपके लिए, गिविंग। लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है? और उसके बाद ये बहुत अच्छे पार्टनर होंगे, मतलब जैसा आप चाह रहे हो ना, लाइक लाइफ में जैसा पार्टनर जो बहुत प्यार करे, आपके साथ डांस करे, मस्ती करे, एंजॉय करे, ज़िंदगी को जिए, ऐसा कोई बंदा आपके लाइफ में फाइनली आ रहा है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ, कैन सी हियर, ठीक है? ज़िंदगी को लाइक आप झूम उठने वाले हो उस पर्सन के साथ, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और सभी लोग ऐसा पार्टनर डिज़र्व करते हैं और आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपके साथ झूम उठे और लाइक बच्चे की तरह आपको, एक छोटे से प्यारे बच्चे की तरह आपको ट्रीट करे, वो चीज़ है। मैं ये कार्ड आपको दिखाना चाहती थी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है? आप कहीं खुद ना खो जाओ इस कार्ड में। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान आपको मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है, जिसमें कि आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा। सेकंड मैरिज करो, थर्ड मैरिज करो या कुछ भी करो, ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। और ग्रेसियस एक्सपेक्टेशंस जो आपके हैं, जो भी बड़े से बड़े उम्मीदें हैं, वो ये पूरा करेंगे। आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ़ होंगी, ऐसा यहाँ पर मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ, ठीक है? हो सकता है कि लाइफ में थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव आएँगे, लेकिन ये जो ऐसे ऐसे ही साथ रहेंगे आपके, देख सकते हो।
इस तरीके से आपके साथ रहेंगे। उसके बाद पॉइंट क्या है यहाँ पे, ओके दिस वन। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन ओके दैन मीटिंग द आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अगर आपको सोते हुए भी देखेंगे चैन से तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। ये शादी के बाद की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। लव मैरिज के चांसेस हैं, 80% चांसेस अरेंज मैरिज के हैं, लेकिन 80% चांसेस अरेंज मैरिज एंड 20% चांसेस लव मैरिज, ठीक है। जिसके बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार है और बहुत ही कम लड़ाई झगड़े होते हो, ठीक है, उसी की शादी इस तरीके से होने वाली है, बात ध्यान रखो। मतलब लव मैरिज होने वाली है। अगर कुछ लोग अरेंज मैरिज के लिए फ़िक्स कर चुके हो रिश्ता और आपके पर्सन ये लाइफ में है, आप सोच रहे हो ये मेरे पार्टनर बनेंगे या नहीं बनेंगे, या किसी का शादी टूट गया है फिर से शादी फ़िक्स करना चाहते हो, उनसे होगी या नहीं शादी, ऐसा आपके मन में क्वेश्चन है, तो होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप ये सोचना चाहते हो कि क्या मेरे पर्सन कभी मेरे लिए स्टेप लेंगे, मुझसे शादी करेंगे, तो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि यस, आपके करंट पर्सन भी आपके लिए स्टेप ले सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। क्योंकि 20% चांसेस कम नहीं है, ठीक है, 20% चांसेस भी काफ़ी है, ठीक है, शादी होने के, लव मैरिज। अब देखो यहाँ पे ये भी कार्ड है, ये जो कार्ड है ना आपको बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए आपके क्या होंगे, इनर स्ट्रेंथ होंगे, इनर स्ट्रेंथ। अभी तक आपने ज़िंदगी में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं फील किया है जितना इस पर्सन के साथ आप फील करने वाले हैं इन फ्यूचर, ओके। होता है ना कि मेरा वाइफ, लाइक मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, वही मेरे लिए स्ट्रेंथ है, तो वैसा कुछ आप दोनों के बीच में कनेक्शन रहने वाला है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लैरिटी मिल रही होगी कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कैसा रह सकता है। अभी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी, जैसे कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है, लेट्स सी। और भी बहुत सारी बातें हैं, सब मैं क्लियर करूँगी, पहले नेम इनिशियल देखते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या नेम इनिशियल है? अपने पर्सन से भी मैच कर सकते हो, जैसे पहले आर है, ठीक है, करेंट पर्सन से भी मैच कर सकते हो, ई है, देन है यहाँ पे आपका डी, ओके, फिर उसके बाद है यहाँ पे आपका डब्ल्यू, वाई। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। उसके बाद है यहाँ पे आपका यू, जे, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, टी, एंड लास्ट वन मैं देख लेती हूँ, वो है आपका, ओके, तो दो है, पहला है जेड एंड दूसरा है ए, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल मैच कर सकते हो और जिससे शादी होगी उनका तो होगा ही होगा। अब भी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्रोफेशन बता दीजिए। दिस वन, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, रिसेप्शनिस्ट, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, सेल्स इंजीनियर, एडवोकेट, ओके। देन है यहाँ पे आपका बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, स्टूडेंट, स्पीकर, प्रोफेसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, अटेंडेंट, स्पोर्ट्समैन, प्रीस्ट या पैरामेडिक, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, क्या हो सकता है प्रोफेशन, ओके, चेरी चेरी है यहाँ पे, देखते हैं। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, नेवी ऑफिसर, व्लॉगर, यूट्यूबर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, उसके बाद है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, लास्ट वन इज़, वाओ, लेट्स सी, पेंटर हो सकते हैं, रीजनल मैनेजर, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, ब्यूटिशियन, बैंक पीओ, जज, कस्टम ऑफिसर, लॉयर या बैंक क्लर्क भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन मैंने आपको अच्छे से बता दिया है डिटेल में। अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पर्सन से मिलोगे कहाँ, ठीक है, देखते हैं। अगर आप कहीं मिले हो तो अच्छी बात है, मैच कर सकते हो। लेट्स सी, कहाँ मिलेंगे मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर हस्बैंड से। फर्स्ट मैसेज है पेट्रोल पंप पे मिल सकते हो, ठीक है। वर्क प्लेस हो गया आपका एयरपोर्ट, उसके बाद हो गया ट्रेन स्टेशन, फैक्ट्री,
ऑफिस या किसी होटल में मिल सकते हो, फ्रेंड्स के बीच में, चर्च में, मार्केट, आउट ऑफ स्टेशन, बेकरी या कैफ़े या नियर होम। उसके बाद है यहाँ पे आपका किसी टेम्पल, होली प्लेस पे मिल सकते हो, कैफ़े, ऑफिस, मॉल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, पार्क, हॉस्पिटल या डिपार्टमेंट स्टोर। ठीक है, और देखते हैं कहाँ मिल सकते हैं। गिव मी परफेक्ट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सो आपके ही देश, आपके ही कंट्री के होंगे, हो सकता है लेकिन बाहर मिले। पार्क में, होम, पब, मैरिज सेरेमनी, फूड कोर्ट हो गया, अब्रॉड हो गया, फ्रेंड्स के घर पे, वाटर पार्क, ट्रेन स्टेशन, बुक शॉप या कॉलेज। चलो एक और बता देती हूँ। ओके, सो दिस वन, एंड ये है आपका KFC, अम्यूज़मेंट पार्क, गैस स्टेशन, वर्क प्लेस, बस स्टॉप, ज़ू हो गया, पार्क हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, क्लासेस हो गया, या आपका खुद का रेस्टोरेंट है, ठीक है, खुद का मॉल है, खुद का प्लेस है, कुछ भी ऐसा जगह, तो हो सकता है कि वहाँ पे वो आएंगे या फिर वहाँ पे वो आ सकती हैं या आएंगी। ये भी चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ। ठीक है, और भी पॉइंट्स देखते हैं क्या है। लुक्स देखते हैं, इस पर्सन का लुक्स कैसा होगा, लुक्स वाइज कैसे होंगे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे लुक्स वाइज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन लुक्स वाइज कैसे होंगे, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगी। ओके, काफ़ी क्यूट होंगी। ओके, क्यूट होंगी, सुपर क्यूट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए क्यूट, कुछ लोगों के लिए सुपर क्यूट। लुक एंजेलिक लुक होगा, और काइंड होंगी, हम्बल होंगी। ठीक है, पेल कलर हो सकता है, मस्क्यूलर पर्सनैलिटी, हेयर इनका स्ट्रेट होगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ओल्ड फैशन एंड स्ट्रेट हेयर हो सकता है, ओवल फेस, नैरो नोज एंड हार्ट शेप फेस और पॉइंटेड नोज। और देखते हैं। ओके, दिस वन। सो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन की आंखें गोल गोल हो सकती हैं एंड काफ़ी सुंदर हो सकती है। ठीक है, हाइट की अगर बात की जाए तो एवरेज हाइट से ज़्यादा होगा, ऑलिव पेल स्किन कलर, और आईलैशेस थोड़ा डार्क होगा, जिससे आँख बहुत ब्यूटीफुल आइज़ लगती होंगी इनकी, फेयर होंगे या होंगी, ग्रे हेयर हो सकता है या ग्रीजी हेयर, और नोज़ जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो सकता है, आईब्रोज लाइट, वाइड आइज़ और क्लीन स्किन होगा। और देखते हैं, अभी टाइम है, काफ़ी अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। डिटेल रीडिंग हो रही है यहाँ पे, इसी तरीके से अपनी डिटेल रीडिंग ले भी सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, और अच्छी बात है कि दुनिया के किसी भी कोने में बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे है टॉल नोज, सेंसिटिव बहुत होंगे, नेचर एंड लुक्स दोनों है तो बता देती हूँ। स्पॉट्स होगा चेहरे पे थोड़ा बहुत, मे बी कुछ लोगों के लिए, और अट्रैक्टिव होंगे, रेड हेयर, वेवी हेयर, ग्लोरियस, लंबे होंगे या होंगी। देखो, अगर आप मेल देख रहे हैं तो एवरेज हाइट से ज़्यादा होगा, 5'4" से ज़्यादा होंगे, और अगर फीमेल देख रही हैं तो लंबे होंगे, काफ़ी गोरे भी होंगे, और ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन होंगे। ठीक है, और लास्ट देखते हैं मैसेज क्या है। कर्व लिप्स, लॉन्ग आईब्रोज, हाई चिक बोन, मीडियम स्किन, बॉडी एकदम टोन होगी, फैट, मोटे नहीं होंगे, ठीक है, फैटी टाइप नहीं होंगे, और बफ, फ्लेक्सिबल, ब्लॉन्ड हेयर कलर, आई फुल एंड मॉडर्न। देखो, देखते रह जाओगे। ठीक है, इतने अच्छे होंगे, आई फुल होंगे, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पर्सन जो है कौन से स्टेट के हैं। लेट्स सी क्या है स्टेट इस पर्सन का। ओके, सो इंडिया वालों के लिए मैं बताती हूँ कि कौन से स्टेट के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, सबसे पहले आसाम के हो सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। अब देखो, आप भी इन सारे स्टेट के हो सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, और रीडिंग भी ले सकते हो चाहे कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री से हो। राजस्थान, पंजाब। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन कहाँ से होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दमन एंड दीव, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, अच्छी बात है, महाराष्ट्र है और हरियाणा है, और लास्ट है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टेट मैंने नहीं लिया, सिंपली मैंने आपको थोड़ा बहुत लेकर बता दिया है। ठीक है, और राइट, अभी यहाँ पे बता देती हूँ, लाइक मैंने नेम इनिशियल तो बता ही दिया। अभी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री के हैं, क्योंकि हो सकता है इस कंट्री में रह के काम करती होंगी या करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे या रहते होंगे, जो कुछ भी है, नेशनैलिटी होगी, सब मैं आपको बताती हूँ।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, देखो सबसे पहले आपके जो पर्सन है वो नेपाल के हैं, ठीक है। दिस वन आप भी हो सकते हो, यहाँ पे मैं रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका यूएसए। ओके, देन आपके जो पर्सन है वो लतविया के हो सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो सकते हैं आपके पर्सन। और देखते हैं क्या है। नॉर्वे, अगेन यूरोपियन कंट्री। लेट्स सी मोर। ओके, यूएई, ठीक है। यूएई में भी हो सकता है रहते हो सकता है आप ही के कंट्री के हो और रहते हो उस कंट्री में, ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो शादी के बाद यहाँ सेटल हो सकते हो। उसके बाद है इटली। देन कहाँ से है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो यहाँ पे है आपका साइप्रस, ठीक है। कहाँ से हो सकते हैं, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बहरीन। उसके बाद आपके पर्सन है रशिया। आपके पर्सन जो है मलेशिया के भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं कुछ लूँगी, फिर आपका जो सेकंड पार्ट है उससे भी मैं आपको बताऊँगी। तो आपके जो पर्सन है वो है ओमान। उसके बाद है आपका जर्मनी, ठीक है। लास्ट वन इज़ फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, चेक रिपब्लिक, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ अभी मैंने आपको बताया। कंट्रीज़ तो बहुत है, इसीलिए काफ़ी ऑनेस्टली मैं सारी कंट्रीज़ के थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। सो बिल्कुल आप भी पेशेंस रखें। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है स्विट्ज़रलैंड, देन आपका स्पेन है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं। ओके, पुर्तगाल, हैती, ऑस्ट्रेलिया। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। एंड ओके, तो यहाँ पे आपका है तजाकिस्तान, चाइना एंड लास्ट 3 ईरान। ओके, अज़रबैजान एंड लास्ट वन इज़ इजिप्ट, ठीक है। तो ये सारे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं या रहते होंगे या काम करते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, हो सकता है कि IFS ऑफिसर बन के चले गए हो या कुछ ना कुछ ऑफिसर बन के चले गए हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अपना काम ही करते हो वहाँ पे, प्राइवेट जॉब या कोई बड़ी कंपनी में या कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अभी एक पॉइंट और बच गया कि इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, ये जान लो आप। और रीडिंग शेयर ज़रूर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, जिसको भी ज़रूरत है शेयर कर सकते हो। लेट्स सी कि इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। वाह, बहुत अच्छा है, हेरोफैंट की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो कमेंट में, मैं बहुत ही जल्दी अपने ब्यूटीफुल फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाली हूँ या मिलने वाला हूँ। वाह, होंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ, टेंशन मत लो। और सबसे अच्छी बात है कि इन लॉस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहेगा। और क्यों रहेगा इन लॉस के साथ अच्छा कनेक्शन, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छे होंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी इज्जत को मेंटेन करके रखेंगे अपने फैमिली के बीच में। चाहे आपकी वाइफ हो या हस्बैंड, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो इतनी ज़्यादा कदर करेंगे कि उनके फैमिली को आपकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी वो लोग अच्छे करेंगे। ओके, तो ये आपकी रीडिंग रही, होप क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरीके से डिटेल रीडिंग आपकी होगी, पर्सनल रीडिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो बुकिंग कर लेना जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थ डेट आता होगा किसी भी मंथ में, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल ट्रू लव कार्ड को, जो कि सच में खुद में ही बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जी है। मैं आपको बताऊंगी इसका क्या मैसेज है।
इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को देखेंगे दिल खोलकर, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपकी शादी किससे होने वाली है, कैसे है वो पर्सन, कैसी है उस पर्सन की पर्सनालिटी, नेचर, फिजिकल अपीयरेंस, क्या प्रोफेशन है, कैसे मिलोगे, क्या मिल चुके हो, क्या शादी इस पर्सन से होने वाली है जिसको आप जानते हो, या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे, ठीक है, क्या नेम इनिशियल होगा। चाहे तो अपने करंट पर्सन से मैच करके भी इस रीडिंग को देख सकते हो। बहुत कुछ है जो आपको इस रीडिंग में जानने को मिलेगा अपने फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड से रिलेटेड, ठीक है। प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग करके सभी लोग रीडिंग देखना। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। इन लॉस से कनेक्शन, शादी के बाद कैसा रहेगा, कोई भाग्य उदय होगा या नहीं, क्या चेंजेस आएगा, ठीक है, कैसे होंगे इंसान, सेकंड मैरिज कर रहे हो, थर्ड मैरिज कर रहे हो, जो भी मैरिज कर रहे हो, सभी लोग दिल खोल कर देखना, ठीक है। वन मोर कार्ड। और देखो, पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं करती हूँ। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बस फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। नंबर नहीं देती हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है उसके थ्रू ही कांटेक्ट करना। देखो, कार्ड्स लेने में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने कुछ सेकंड्स में ले लिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन कैसे हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन अपने लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ किए होंगे या की होंगी। अगर मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कोई वेला इंसान, खाली बैठे रहने वाले इंसान से तो आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है। भगवान, हो सकता है कि बहुत सारे आपको लाइक आपके ऊपर जुल्म किए हो, बहुत सारे लाइक सेक्रीफाइसेस कराए हो, इसीलिए करवाए हैं ताकि आप इस ट्रू लव को फील कर पाएँ, एक स्ट्रॉन्ग लव को फील कर पाएँ, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में आओ, तब फील कर पाओ कि ट्रू लव क्या होता है, उसकी वैल्यू करो, कदर करो, समझो, ठीक है। तो हो सकता है कि बहुत सारे रिलेशन में रहे होंगे जो आपका बहुत ख़राब रहा होगा, रिश्ता बहुत ही बैड रहा होगा, लेकिन जो आपकी शादी होगी और जिस पर्सन से होगी वो काफ़ी अमेजिंग होगी, एनर्जी और शादी भी। देखो, चांसेस कुछ लोगों के लिए तो ऐसे लग रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में जिसको आप पसंद किए हो या हाल फिलहाल में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं, हो सकता है वो भी आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है, आप भी उनके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हो, वो भी अपना प्यार आपके ऊपर निछावर कर रहे हैं, आप भी अपना प्यार उसके ऊपर निछावर कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी, या फिर कहीं ये मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। ये जो आपके अंदर का थॉट्स है वो ख़त्म कर दो, क्योंकि इस बार जो आप रिलेशनशिप में आए हैं तो फाइनली उस इंसान से अब आपकी शादी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप हाल फिलहाल में किसी रिलेशनशिप में आए हो तो आपकी शादी होगी, चाहे वो 6 महीने का हो, 10 महीने का हो, अगर वो स्पार्क बना हुआ है तो डेफिनेटली शादी होगी। और कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे। तो यहाँ पे मुझे 60% चांसेस लग रहा है अरेंज मैरिज के, एंड 40% चांसेस है आपके लव मैरिज के। मतलब 40% लोगों के लिए लव मैरिज एंड 60% लोगों के लिए अरेंज मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, ये पर्सन कैसे है। पहले इनकी एनर्जी देखते हैं, फिर आप दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, सबसे पहले इनकी एनर्जी के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये वो इंसान है जो किसी भी तरह का कोई ग्रजेस होल्ड करके रखने वाले नहीं है। इनका ऐसा है कि अगर तुम मुझे अकेले छोड़ देते हो या तुम मुझे अकेले छोड़ देती हो, जैसे दोस्त फ्रेंड को ये कह रहे हैं कि लाइक तुम मुझे छोड़ भी दोगे तो क्या मैं जी नहीं सकती, मैं जी नहीं सकता, मैं जी लूँगा। तो ऐसा वाला एटीट्यूड, या कह सकते हैं ऐसा वाला कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर है। इस पर्सन का अपना खुद का घर हो सकता है जो इन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, और मेहनत से घर भी बनाया है, बहुत सुंदर गार्डन भी बनाया हो, और उस पल को, उस टाइम को, इस एनर्जी को एंजॉय करते हैं। बहुत सुंदर घर है। तो आपकी जब शादी होगी, और जब शादी होगी जिस घर में आप जाओगे, ठीक है, तो वो घर बहुत सुंदर होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, आपकी वाइफ का घर या आपके हस्बैंड का घर। अब आपको ऐसा लगेगा कि उस घर में तो मतलब लाइक उनके पेरेंट्स का हक है, उनके पेरेंट्स का बनाया हुआ नहीं, इनका खुद का अपना बनाया हुआ घर होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियरली बता रही हूँ, जिसमें आप हमेशा गेस्ट नहीं बल्कि उस मेंबर बन के रहोगे इस घर के, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि जिससे आपकी शादी हो रही है वो बहुत मेहनती होंगी या मेहनती होंगे, जिसने मेहनत से घर बनाया, पैसे इकट्ठे करके, और हो सकता है इन फ्यूचर ये और भी बहुत बड़ा काम करें, अपने लाइफ में करेंगे या करेंगी। सो इनकी लाइफ मुझे कुछ हद तक लग्जरियस लाइफ दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा है कि जो चाहती है वो खरीद पाती हैं।
हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, 8 महीने 9 महीने, कुछ बड़ा खरीदना हो तो 8 महीने 9 महीने, कुछ सिंपल खरीदना हो गाड़ी वगैरह तो हो सकता है 10 दिन 15 दिन तो खरीद लेती हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, उनकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ओके, सो काफ़ी स्पेशल होंगी ये पर्सन, काफ़ी डिफरेंट होंगी। अब बहुत सारे लड़कियों से, बहुत सारे लड़कों से मिले होंगे, लेकिन इनकी बात ही अलग है। एज की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि इक्वल एज होगा, ठीक है, इक्वल होगा। थोड़ा-सा डिफ़रेंस दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा डिफ़रेंस, थोड़ी-सी बड़ी हो सकती है, थोड़े से बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा, या इक्वली एज के होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत ही हैपीली, सक्सेसफुली अपने लाइफ़ में आगे बढ़ रही हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो या तो बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ हैं, काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, या फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकती है। हो सकता है कि इनका घर का बहुत बड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, प्रॉपर्टी हो, उसका डीलिंग करती हो, रियल एस्टेट में हो, जो कुछ भी है ऐसा इनका हो सकता है। जो कुछ भी इन लाइक ऐसा लग रहा है कि अकेले जीना इनको बहुत पसंद है। इनके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ये जो बंदा है या ये जो बंदी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, डीपली लॉयल इंसान है। ये कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो जब ये किसी का बुरा करते नहीं हैं तो क्यों किसी को लेकर मतलब लाइक डर रहेगा? ठीक है? हमेशा कमिटमेंट देंगे तो उस कमिटमेंट देंगे भी फुली और निभाएँगे भी फुली, ये चीज़ है। दूसरों की लाइफ में वैल्यूज़ भी ऐड करेंगे, दूसरों को प्रोटेक्ट भी करेंगे, जो उनके लव वंस हैं, उसके लिए लाइक फ़ाइट करने के लिए भी रेडी हो जाएँगे। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमेशा ये चूज़ करने लाइक इनको मिलेगा कि ट्रुथ अगर चूज़ करोगे तो तुम्हें मिलेगा ज़ीरो, और तुम गलत चूज़ करोगे तो तुम्हें मिलेगा करोड़ों रुपए। तो ये शायद ट्रुथ को ही चूज़ करें, ऐसी पर्सनैलिटी है इनकी। ठीक है? आपको लग रहा होगा अरे ऐसा कोई नहीं होता आजकल के टाइम में, पर है ये ऐसे। तो जैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। यही इनकी स्ट्रेंथ है कि इनका ट्रुथ है, इनकी सच्चाई, यही इनका स्ट्रेंथ है। दूसरों को मोटिवेट करना, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है? हो सकता है इतना कुछ कर लिया हो लाइफ में, क्योंकि देखो स्टार की एनर्जी है। ये काफ़ी नेम फेम वाले इंसान भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। ओके? तो इसलिए एक चीज़ इनका है, एक आदत है, अगर इनके साथ ये तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन इनका कोई अपना और जो बुरा कर रहा है तो उसको ये पनिशमेंट देते हैं। ठीक है? पनिशमेंट कैसा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ठीक है? ऐसा वो पनिशमेंट में कि तुम 1 घंटे इस चेयर पे बैठे रहो। ठीक है? या फिर जो भी है लाइक कैट बन जाओ, डॉग बन जाओ, वो सब नहीं। ठीक है? जो इनका रहेगा वो ऐसा रहेगा कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूँ। ऐसा इनका एनर्जी रहेगा गुस्से में, और उतने ही जल्दी माफ़ भी करते होंगे। जैसे अगर आपसे गुस्सा हो गए तो 4 घंटे नहीं बात करेंगे, 6 घंटे नहीं बात करेंगे, लेकिन दिन नहीं होगा। ठीक है? 2 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद फिर बात होगी ही होगी। क्योंकि ये प्यार करेंगे ना आपसे, आपके साथ कैसा कनेक्शन है वो भी मैं बताऊँगी। तो ये तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पर्सन कैसे हैं। समझोगे बहुत आसान होगा इनको समझना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ लाइक खुली किताब की तरह होंगे ये आपके सामने। ओके? और किसी भी चीज़ का एक्सेस कर देते होंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। जैसे गुस्सा भी तो एक्सेस गुस्सा, रिएक्ट भी ओवर रिएक्ट, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। इनको अच्छा लगता होगा वैसा लाइक किसी भी चीज़ को लाइक इनको लगता होगा कि सामने वाला समझ नहीं रहा, इसलिए मुझे ओवर रिएक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है? तभी ये जाके समझेगी या समझेगा। तो ऐसा रहता होगा। ओके? काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है लाइक ही और शी हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल एंड एस्थेटिक्स, या एस्थेटिकली अपने आप को रखते होंगे, अपने घर को भी, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो चलो ठीक है, ये तो इनकी पर्सनैलिटी अच्छे हैं, और काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है। हाँ, इनका ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी दिख रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन है। देखो जो कुछ भी बता रही हो ना, अपने करंट पर्सन से कर सकते हो मैच। तो ये इम्पेशेंट बहुत होंगे, मतलब होता होगा ना, करना है तो अभी करो, अभी करके दिखाओ। ठीक है? प्यार करती हो तो अभी करके दिखाओ, या करते हो तो अभी करो। मैं इतना वेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता वेट इतना, ऐसा आपके लिए होगा। और ये आपके मामले में ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे इंसान होंगे जो वो काम करते होंगे जिसमें इनका पैशन हो, इंटरेस्ट हो। ठीक है? और जो काम करते होंगे उसको कंप्लीट भी करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत इम्पेशेंट इंसान है। तो शादी फिक्स होगी तो शादी तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ये पर्सन ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग इनका सही नहीं होगा, डिसीजन लेने में इनको बहुत दिक्कत आता होगा। दूसरों की हेल्प से हमेशा लाइफ में सही डिसीजन लेके आगे बढ़े हैं, लेकिन चैलेंजेस में भी बहुत फंसे हैं।
ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहा हो, ओके, तो वो धीरे-धीरे इनका 6 महीने के अंदर ख़त्म। अब देखो बात यहाँ ये उठता है कि ये कब तक आएँगे आपकी लाइफ़ में, ओके? शादी कब तक फिक्स होगी, शादी कब तक होगी? 2-2-2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आगे आने वाले 2 वीक के बाद या 4 वीक के बाद मिलोगे इनसे आप, ठीक है? या शादी की बात होगी, जैसे मैंने लव का ही बताया आपको कि लव मैरिज होगा। तो देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी की बात आप दोनों की होगी, लेकिन 2 वीक या 4 वीक मतलब 1 महीने मान के चलो पूरा या आधा महीना, फिर बात होगी आप दोनों की। इतना जान लो कि शादी के बाद ना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैवल करके कहीं दूसरे कंट्री में है या दूसरे कंट्री में आप खुद भी रहते हो, ठीक है? ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है ये आपकी तरफ आ रहे हो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ रह के मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे बाहर ही जाना है, दूसरी जगह ही रहूँगा, पीसफुल रहूँगी और वहीं मैं डिप्रेशन से निकल पाऊँगी। ये हो सकता है किसी हॉस्पिटल में भी आपको मिल सकते हैं। जैसे कोई इलनेस, कोई परेशानी है उससे फ्री हो रहे हैं और मिलने के लिए आए हैं डॉक्टर से और आप भी गए हो और हो सकता है मिलो। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। हो सकता है एक जगह पे काम करते हो, ओके। देखो मैं आपको बता दूँ कि पहले तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि प्यार में पड़ने वाले हो, ठीक है? रोमांटिक लव रिलेशनशिप होने वाला है। चैलेंजेस भी आप दोनों के बीच में बहुत आने वाले हैं। वो चैलेंजेस भी ख़त्म होगा, एक दूसरे पे गिव अप नहीं करोगे, बल्कि एक दूसरे के लिए सब कुछ करोगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज करने से लेकर बहुत कुछ करोगे। उसके बाद फिर आप दोनों की शादी भी होगी, आप दोनों का अपना प्यारा सा घर होगा, ठीक है? ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन स्ट्रगल मुझे दिख रहा है थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि स्ट्रगल हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है? क्योंकि ये जो चैलेंजेस का यहाँ पे मैसेज है और इस चैलेंजेस से आप दोनों को काफ़ी सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली जो लव मैरिज करने का सोच रहे हैं ना, उनको रेडी हो जाना चाहिए बिकॉज़ जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा ज़रूर, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से, चैलेंजेस से, बोर्डम से, डिसकंटेंटमेंट से, ठीक है? फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा भी फ़ील होगा, मिसिंग सा फ़ील होगा आपको, ठीक है? ऐसा भी है। लेकिन ओवरऑल मैरिड लाइफ़ जो है आपकी, उसके लिए भी मैं कार्ड्स लेके आपको बताऊँगी कैसी होगी एनर्जी। तो अभी तक तो मैंने बताया नेचर कैसा है, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आएँगी, कभी-कभी रोना भी पड़ जाएगा। लव मैरिज जो करेंगे उनका मैं बता रही हूँ, ठीक है? जो अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, आखिर अपने पर्सन को पाना चाहते हो, ज़िंदगी बिताना चाहते हो, साथ रहना चाहते हो, तो थोड़ी तो डिफ़िकल्टीज़ आएगी ना, ठीक है? वो भी आपके सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सोलमेट नहीं तो ट्विन फ्लेम, और ट्विन फ्लेम 2%, बाकी के 98% सोलमेट कनेक्शन। तो देखते हैं कि ये पर्सन आपके साथ रहेंगे कैसे शादी के बाद। शादी का तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन्स आएगा। और शादी का मैंने बताया कि 1 महीने के बाद शादी फिक्स होगी या आधा महीने के बाद, लेकिन शादी होगी कब तक? तो जैसे आपकी शादी फिक्स हुई 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इंगेजमेंट और उसके 4 महीने के बाद शादी, या 4 महीने के अंदर ही शादी, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी फ्यूचर क्या है, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कैसा फ्यूचर होगा, ओके। देखो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक डोर वे है, एक डोर ओपन हो रहा है जिससे कि एक न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है। एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और उसी न्यू इंसान से आपकी शादी हो रही है और आप खुद उस न्यू पर्सन का स्वागत कर रहे हो अपने लाइफ में। तो देखो चांसेस है कि कोई न्यू पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में जिससे आपकी शादी होगी, दोनों आप लोग क्लोज होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्लेजर होगा, लव होगा, रोमांस होगा। लेट्स सी कि कैसा होगा और कनेक्शन। देखो एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं, देखो आप भी एक ऐसे पर्सन डिज़र्व करते हो जो कि ट्रस्टवर्दी हो, जो आपकी दिल की रक्षा करे, जो आपकी फीलिंग की रक्षा करे, जो आपकी फीलिंग की कदर करे। तो वो पॉसिबल होने वाला है, ठीक है? और देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो अगर आप अभी किसी रिश्ते को इम्प्रूव करके शादी करना चाहते हो तो एक बात जान लो कि अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हो ना, तो इस रिश्ते में आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया है। वो ट्रुथ पहले सामने लेकर आओ, फिर उसके बाद उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है? वरना झूठ के साथ शादी होगी तो दिक्कत होगा। तो मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि अभी रिश्ते में टॉक्सिसिटी है, तो करंट रिश्ते वालों के लिए तो खैर मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी एफर्ट लगाना होगा। वेल ओवरऑल देखते हैं कि कैसा होगा, चाहे आप करंट पर्सन से करो या न्यू पर्सन से। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत नर्चर होगा आपको, ब्लूमिंग फ्लावर, मतलब जैसे एक
खिलता हुआ सा फूल, ठीक है, वैसे हो सकती है आपकी रिलेशनशिप, शादी और मैरिड लाइफ। जैसे एक खिलता हुआ सा फूल होगा, ठीक है, जैसे खिला हुआ रोज़, वैसे ही फ्लोरिश होगा आपका मैरिड लाइफ। और देखते हैं और भी कार्ड्स मैं लूँगी आपके लिए, पॉजिटिव रहिए। बताइए कैसा होगा मैरिड लाइफ, कोई न्यू पर्सन होंगे या करेंट पर्सन? मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। दिस वन, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है, गेट रेडी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है। ये मैसेज क्लियर हो गया है, मतलब 95% लोगों के लिए चांसेस है अ न्यू एडवेंचर, न्यू पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, जो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और उनसे आपकी शादी होगी। क्लैरिफाई तो कर दिया, पर और भी चीज़ें मैं बता देती हूँ। पर ये भी नहीं है, ऐसा भी मत सोच लेना कि जैसा मैंने चाहा वैसा इंसान नहीं मिला मुझे, यूनिवर्स ने मेरे साथ बहुत गलत किया। ऐसा नहीं है, जिसको चाहा या जैसे इंसान को चाहा, जैसे आप चाह रहे हो, किसी भी लाइक टॉम क्रूज जैसे पर्सन को चाहते हो, शाहरुख खान जैसे पर्सन को चाहते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपकी फेवरेट पर्सन वैसे इंसान को चाहते हो लुक्स वाइज, ठीक है। नेचर तो अपना आप चाहते होंगे, वो एक अलग बात है। तो जैसे इंसान को चाहते हो सकता है वो करंट पर्सन ना हो, लेकिन कोई न्यू पर्सन मिले जो कि काफ़ी रोमांटिक हो और लुक्स वाइज वैसे हो जैसा आप चाहते हो, जैसे हीरो आप चाहते हो या जैसे हीरोइन आप चाहते हो, ठीक है, चाहे केट विंसलेट हो या ऐश्वर्या राय हो, ठीक है। अब मैं इतना तो नहीं बोलूँगी कि उतनी ही खूबसूरत होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो भी सुंदर हो, आपकी जो फ्यूचर वाइफ होंगी या फ्यूचर हस्बैंड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं और बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेक खरीदा है, सो उससे इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आपको फुल गाइडेंस मिलेगा। सो लेट्स सी कि क्या कहते हैं ये कार्ड्स मैरिड लाइफ के लिए। फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसा होगा, फाइनल मैसेज, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए कैसा होगा मैरिड लाइफ, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। फाइनल मैसेज, शादी के बाद की एनर्जी में बता रही हूँ, ठीक है। शादी, ये तो अभी पता चला कि कैसे होगा, क्या होगा, कब तक मिलोगे, लेकिन शादी के बाद की एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग जो है अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ, कॉन्टैक्ट ज़रूर करना जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, जस्ट 2 कार्ड, दिस वन एंड दिस वन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप पहले भी बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है। कंपैरिजन मत करना कि मेरा ये वाला रिलेशनशिप इतना ख़राब रहा तो ये भी वैसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, मैं सारे कार्ड्स दिखाती हूँ, ये इतने प्यारे कार्ड हैं कि जैसे आप इस कार्ड में खो जाओगे, जैसे मैं खो चुकी हूँ, ठीक है। आपको ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, देखो मैसेज क्या है यहाँ पे। आपने कार्ड चूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने ट्रू लव के कार्ड को चूज़ किया है, तो सच में आप दोनों के बीच का प्यार जो है वो ट्रू लव जैसा होगा, ठीक है। एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, इतना शायद अपने फैमिली में भी किसी को, पेरेंट्स को भी नहीं जाने होगे जितना आप अपने पार्टनर को जानने वाले हो। देखो, दोनों कितने खुश हो, साथ में खुश रहोगे इसी तरीके से, ठीक है। और मैं दुआ प्रे भी करती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्यार की ज़रूरत आपको है, मैं देख रही हूँ कि ये प्यार की जो ज़रूरत आपको है, ये प्यार की जो ज़रूरत आपकी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। और है, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये ऐसा प्यार है जैसे कि एक ही बार ये प्यार मिलेगा और दोबारा ऐसा प्यार कभी नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, लाइक कितने भी लाइफ में गुजर लो, ठीक है, रिलेशनशिप से, लेकिन ऐसा प्यार नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ये ब्यूटीफुल कनेक्शन आपको मिल रहा है। और अच्छी बात ये है कि आपकी शादी ही इस पर्सन से हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या एनर्जी है, उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो, आपकी जो पसंद है, इनकी पसंद आपकी पसंद बहुत ज़्यादा मैच करेगी, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। अब लाइक अट्रैक्ट लाइक की मतलब एनर्जी क्या हुई, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप प्यार करोगे उतना ही ये पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करेंगे। जितना प्यार दोगे उतना प्यार मिलेगा, ठीक है। जो भी चीज़ चाहोगे, निगेटिविटी चाहोगे तो निगेटिविटी आ जाएगी, इसलिए अच्छी ही चीज़ें चाहना। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप, जो ट्रू लव जो करते हैं ना, उस तरह का रिलेशनशिप आपका होगा,
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो रियल लव करते हैं, ठीक है, वैसा रियल लव आप एक्सपीरियंस करने वाले हो उस टाइम। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद पॉइंट क्या है, उसके बाद है यहाँ पे आपका, देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुरानी चीज़ें रिपीट मत करना। जो रिलेशनशिप में पहले आप रिपीट किए हो, वो सारी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सब बोलना, जो फ़ील आएगा अंदर से, वो चीज़ आपको आपके अपने हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के साथ बिहेव करना रहना है, ठीक है। अपना कंपैरिजन होने नहीं देना और अपने पार्टनर का कंपैरिजन किसी से नहीं करना। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और बताती हूँ कि मैरिड लाइफ कैसा होगा। तो देखो, मैरिड लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा, रेस्ट होगा, शांति होगी और स्टेबिलिटी होगी इस मैरिड लाइफ में। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है। चैन से, जैसे कह सकते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी को जी पाओगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका मैसेज है, वाओ, दिल बहुत हल्का रहेगा, बहुत लाइट, बहुत हल्का फील करोगे। और हर पल, हर समय, एक एक पल जो है, ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शुरू शुरू में ऐसा प्यार व्यार है, ऐसा नहीं है। अब लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, एक अलग ही फीलिंग आ जाएगा अपने हस्बैंड या फिर अपने करंट पर्सन को लेकर, ठीक है। बहुत हल्का, बहुत अच्छा प्यार एक्सपीरियंस करोगे। और देखो, आपके पर्सन आपको हमेशा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू हमेशा बोला करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, देख सकते हो। देखो, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम कभी कभी होगी, लेकिन जब आप प्रॉब्लम से डील करते रहोगे तो प्रॉब्लम से कैसे फ्री होगे, उसका भी मैं आपको इलाज बता देती हूँ, उपाय बता देती हूँ। जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगा हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, उस टाइम आप अपने पर्सन को सिंपली आई लव यू बोलना, ठीक है। दीज आर पावरफुल वर्ड। आप दोनों के रिश्ते के लिए ये जो वर्ड होगा ना, बहुत पावरफुल होगा। इसीलिए हमेशा आई लव यू कहते रहना। जब भी दुखी रहे, गुस्सा रहे, आई लव यू बोल देना, सब अच्छा हो जाएगा आप दोनों के बीच में। लव है जो आप दोनों को हमेशा समेट के रखेगा, स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। और ऐसा है ना कि आप अपने इस पर्सन को पास्ट के बारे में बताओगे भी, तो आपको ना एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह ये रखेंगे, बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे और हेल्प करेंगे कि जितने भी पास्ट के हर्ट्स हैं उससे आपको फ्री कर दे। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो ये जो इंसान है आपके लाइफ में पावर बन के आ रहे हैं, एकदम सिमिलर जैसे हो गए, गोल सिमिलर होगा, नेचर एक जैसा होगा, पर्सनालिटी लाइक एक जैसी होगी। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कि लाइक फीलिंग जो है ना, वो किस तरह का होगा आपके पर्सन का आपको लेकर, ठीक है। और पॉइंट्स बताती हूँ, जैसे नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे ई, ठीक है, डी, डब्ल्यू, यू, वाई। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल क्या है, बी, एफ, वी, और देखते क्या नेम इनिशियल है, ए, एच एंड लास्ट वन इज आर, या फिर के भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है एंटरटेनर, सोशल वर्कर, डायरेक्टर, इवेंट प्लानर, एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, डॉक्टर, प्रोग्रामर, एक्रोबैट, बायोलॉजिस्ट, लैंडलॉर्ड। ओके, उसके बाद है कॉमर्शियल आर्टिस्ट, कंपोजर, ग्राफिक आर्टिस्ट, इंटरप्रेटर, लिंग्विस्टिक, टूर गाइड, ट्रांसलेटर, और उसके बाद हो सकता है ट्रैवल एजेंट, साइकेट्रिस्ट, जियोलॉजिस्ट, मेडिकल टेक्नीशियन। देन आपके पर्सन एल्गोरिथम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, लोन ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, टीचर, ट्यूटर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मैरिज फैमिली थेरेपिस्ट, नर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड लास्ट में आपको बता देती हूँ क्या हो सकता है प्रोफेशन इनका। दिस वन, इंडस्ट्रियलिस्ट, थेरेपिस्ट, आर्मी मैन, न्यूज़ रीडर, न्यूज़ रिपोर्टर। उसके बाद फार्मासिस्ट हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, स्टॉक ब्रोकर। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं, ठीक है। इंडिया वालों के लिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपका आया है गुजरात, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये आपका भी हो सकता है स्टेट, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, कहाँ से हो सकते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहाँ से हो सकते हैं, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, एंड लास्ट वन इज चंडीगढ़,
ओके, मुझे लग रहा है कि 3 और लेना चाहिए। वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड लास्ट वन इज़ उड़ीसा। ठीक है, आप भी कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में ले सकते हो रीडिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कंट्री में जा सकते हो हनीमून के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या कहाँ रहते हो वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कौन सा कंट्री इम्पॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आपका मे बी लतविया, नॉर्वे, यूरोपियन कंट्री हो सकता है, यूएसए, उसके बाद हो सकते हैं ये बांग्लादेश के, लिथुआनिया, उसके बाद है आपका नेपाल, देन ये हो सकते हैं सिंगापुर के, और देखते हैं कहाँ से हो सकती हैं या कहाँ से हो सकते हैं, कहाँ रहते होंगे, कहाँ काम करते होंगे, आपकी भी हो सकती है कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद है ट्यूवालू, देन यहाँ पे आपके पर्सन जो हो सकता है काम की वजह से तुर्की में रहते हो। ठीक है, तुर्की है, एंड कुछ और कंट्री मैं आपको बताती हूँ यहाँ से, फिर नेक्स्ट पार्ट से बताऊँगी मैं आपको। तो पहले है यहाँ पे आपका रशिया, स्पेन एंड स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और कंट्रीज़ देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। लग्जमबर्ग, यूके एंड लास्ट वन इज जस्ट वन, एंड लास्ट वन इज स्लोवाकिया। ठीक है, तो कंट्रीज़ आपने देख ली है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। ठीक है, लेट्स सी। नेचुरल पिंक लिप्स, थिन लिप्स, मार्वलस, बोनी, ब्लू आइज, रोजी स्किन, एक्सट्रीमली टॉल, लॉन्ग हेयर, ट्रू लवर, स्मॉल नोज, अट्रैक्टिव होंगे। उसके बाद डायमंड फेस, हर्ट फेस, रेक्टेंगल ओब्लॉन्ग फेस, मस्क्यूलर, अट्रैक्टिव, एस्थेटिक, मॉडर्न लुक, फॉर्मल लुक या फ्रेंच लुक या कैजुअल लुक होगा। काफ़ी मतलब ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टिंग होंगे, हम्बल होंगे, स्लेंडर, ओपननेस, हेल्पफुल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, हैवी अपर लिप्स होगा, डाउन टू अर्थ, गॉडेस लुक होगा, स्टनिंग, एंड आपकी रोशनी होंगी आपकी वो। ठीक है, तो ये मैंने लुक्स का भी बताया है, नेचर का भी। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। मैट हेयर होगा, राउंड फेस, पाउटी लिप्स, पॉइंटी चिन, फेयर, स्मॉल आइज, रिग्रेटफुल, सुपर ऑसम, काम, सरप्राइजिंग और रोशन ब्लॉन्ड हेयर कलर। मतलब ऐसा होगा कि चलो गलती की तो मान लिया, ऐसे नहीं घमंडी टाइप नहीं होंगी या घमंडी टाइप नहीं होंगे, गलती करेंगे मानेंगे, वो चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो अभी एक पॉइंट आप जान लो कि इस पर्सन से आप कहाँ मिल सकते हो। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ आपको ताकि आपको फुल क्लैरिटी मिले। इसी तरीके से आपकी डिटेल रीडिंग भी होगी, तो ले सकते हो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग दुनिया के किसी भी कोने में हो। नियर होम, नियर पुलिस स्टेशन, सर्कस, पार्टी, सिटी, फ्रेंड्स, सेमिनार, डिस्को, होली प्लेस, टेम्पल, ऑर्फनेज, मोबाइल स्टोर या गैलरी। उसके बाद रिलेटिव के घर पे, वर्क प्लेस पे, क्लासेस, प्लेग्राउंड, सिनेमा हॉल, क्लोथ शॉप एंड एयरपोर्ट। ठीक है, लास्ट वन इज़ कहाँ मिल सकते हो। वर्क प्लेस मुझे ज़्यादा लग रहा है, होली प्लेस भी हो सकता है, लाइब्रेरी, चर्च, सुपरमार्केट, स्टेडियम, हॉस्पिटल, सर्कस या डिज्नीलैंड। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताऊंगी कि इन लॉज के साथ आपका कैसा रहेगा सब कुछ। ठीक है, और तब तक मैं कार्ड्स ले रही हूँ, और ये बात ध्यान रखिएगा कि आपकी रीडिंग बहुत परफेक्ट मैं करती हूँ, पूरी जेन्युइनली ईमानदारी के साथ। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, करंट पर्सन के बारे में जानना हो कि उनसे शादी होगी या नहीं, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले लेना, जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी कि इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन आपका रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स, काफ़ी कलरफुल होगी चीज़ें, इन लॉस के साथ भी आपका अच्छा दिख रहा है ओवरऑल। लास्ट कार्ड जो है वो क्लैरिफाई कर देगा, थोड़ा कन्फ्यूजन में तो रहोगे, एंड ओवरऑल एनर्जी है, थोड़ा बच के भी रहना। 7 ऑफ सोर्स आ गया है। ठीक है, तो सभी पे भरोसा मत करना, जो
पेरेंट्स होंगे जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दैट्स इट। इन पे भरोसा आप कर सकते हो, या ब्रदर इन लॉ। उसके अलावा उनके रिलेटिव वगैरह पे नहीं। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। वाई टेक केयर।